हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है वो आप में से कुछ लोगों की फेवरेट है, मैं सबकी नहीं बोलूंगी। तो जिनको पसंद है वो कंटिन्यू करो, जिनको नहीं पसंद ये टॉपिक वो क्विट कर सकते हो, क्योंकि बाद में फिर आप लोग ही बोलना शुरू कर देते हो ये टॉपिक तो मुझे पसंद ही नहीं, तो देखा क्यों? तो देख लेना, अगर पसंद है तो ही देखो। ये टॉपिक है आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है जानने की कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, उन लोगों को काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करो, थर्ड पार्टी का ध्यान करने की जरूरत नहीं। ठीक है दीदी, लेकिन अगर वो ध्यान में आए तो क्या करे? अरे करो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो सिर्फ अपने पार्टनर का ध्यान करने की। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच में, उन दोनों के बीच आए व्यक्ति यानी कि उस थर्ड पर्सन और इनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी को अगर स्टॉक वॉक कर रहे हो तो बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है स्टॉक करने की। ठीक है, इससे आप लोगों की एनर्जी फालतू इफेक्ट होगी। ओके, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, समझा रही हो भाई? सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो तुम्हारी मर्जी भाई, हमें क्या है। मतलब उससे क्या होता है ना, थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचोगे, उसे स्टॉक वॉक करोगे ना, तो वो तुम्हारे जीवन में और हावी रहेगी ना, और ज्यादा तुम लोगों को तकलीफ होगी और पेन होगी। तो अगर तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है उस तकलीफ और पेन को जीने में, तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पर जो एनर्जी मेरे सामने रिप्रेजेंट हुई है वो ये दिखा रही है कि आपकी थर्ड पार्टी के बीच में और आपके बीच में इस वक्त तो चीजें स्मूथ है, इस वक्त तो चीजें डेफिनेटली स्मूथ है। करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं, पास्ट में तो दोनों अपने अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे थे और दोनों के दोनों अपनी अपनी लाइफ को फोकस कर रहे थे। यानी कि ऐसा था कि थर्ड पार्टी को ये था कि उसे कितना पैसा या फायदा मिल रहा है या उसे कितनी स्टेबल लाइफ मिल रही है, मतलब आपके पार्टनर की वजह से क्या सब कुछ बेस्ट चल रहा है, तो वो उससे खुश थे। और आपके पार्टनर का भी ये था कि ठीक है यार, सोसाइटी इमेज में सब कुछ बढ़िया है, सोसाइटी के हिसाब से चलना है, लोगों की भी सोचनी है, प्लस इससे फायदा भी है, जो मन की एक सेटिस्फैक्शन है वो भी है, और सब कुछ बेस्ट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बढ़िया ही है, पास्ट में भी सब चीजें बढ़िया ही हैं। दोनों के बीच में चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं, बहुत हैप्पी चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति क्रेव करते हुए, क्रेजी करते होते हुए। अब देखो यार, यहाँ पे लव तो फिलहाल मुझे नहीं दिखा है, जब दिखेगा तो मैं बता दूंगी। प्यार दिखना चाहिए तब मैं बोलूँ, ठीक है? तो प्यार नहीं है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि बस दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए एडजस्ट कर रहे हैं, और दोनों ने नई शुरुआत कर रखी है। दोनों अपने अपने जीवन में बोलते ना कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यही राइट है। ये भाई, इसके लिए अब इतने बोलते ना पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ छाड़ कर, इससे दूर जाकर कोई लॉजिक नहीं है। इसको दूर जाकर अपना ही नुकसान करना है, अपने पैर पे किसको कुल्हाड़ी मारनी है। सब कुछ जो चल रहा है चलने दो। तो अगर आपकी थर्ड पार्टी को आपके बारे में कुछ पता भी है तो भी आपकी थर्ड पार्टी कोई एक्शन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अरे यार, खाजा मिल रहा है खाने के लिए, बादाम खाजा सब मिल रहा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या वैल्यू? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या तेल लेने, सीधी सी बात है। फिर तो हमें खाना खाना चाहिए, जो भी है, मतलब फायदे उठा लेने चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपके जो पार्टनर और थर्ड पार्टी है, उसमें पार्टनर तो डेफिनेटली हो सकता है पॉलिटिकल है, पार्टनर का तो अभी एनर्जी पॉलिटिकल हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी का भी ऐसा है कि इनका अपना कुछ वो बोलते हैं स्वाभिमान वगैरह नहीं है। इनको जो मिल रहा है ये खा रहे हैं, दबा रहे हैं, आपके पार्टनर से जो बेनिफिट्स हैं या पर्क्स हैं वो उठा रहे हैं। इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रेस की ओ मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, या मेरा जो भी, मतलब अगर आपके इनलॉज भी हैं तब भी वो कंफ्यूज ऐसे नहीं है कि अरे मेरा बच्चा उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि उनको मालूम है उनको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो वो बेनिफिट्स में लगे हुए हैं, बाकी प्यार व्यार तो दोनों के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों अपने अपने फायदे का सोच रहे हैं। करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। भाई जो होना होगा होगा, वरना आपको मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पर मुझे सोसाइटी और लोगों का भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हो सकता है इन लोगों के बीच में इनकी फैमिलीज का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये लोग प्रेशराइज्ड है चीजों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एक प्रेशर में। प्लस भगवान के ऊपर भी सब छोड़ दिया कि ठीक है जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। एक बात मैं बता दूं भाई, बड़ी खुश होने की वाली बात है या नहीं है वो तो तुम देख लेना, लेकिन थर्ड पार्टी को बड़ी बड़ी चिढ़ मची हुई है आपसे, बहुत ज्यादा चिढ़ है। आप मानो ना मानो, भले ये थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है नहीं जानती है, उनको शक तो है। ये थर्ड पार्टी बड़ी चिड़ी हुई है आपके ऊपर, मतलब इतना चिढ़ चुकी है या इतना चिढ़ चुका है कि इस इंसान की आप सोच भी नहीं सकते कि भाई इस इंसान को आपसे कितनी प्रॉब्लम है, भाई कितनी प्रॉब्लम है। मतलब आप समझ लो कि थर्ड पार्टी के सपने तक में आप आते होंगे, इस तरीके का भयंकर उनका ऑब्सेशन है आपको लेकर। ये व्यक्ति, ये थर्ड पर्सन आपको पूरी तरह स्टॉक करेगा या स्टॉक कर रही है, लेकिन ये दिखाएंगे ऐसे कि ओ मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं तो पागल हो क्या, मेरे को तो तुम्हारी पड़ी भी नहीं है, हाँ मैं तो अपने जीवन में मजे में हूँ, ये वाली एनर्जी उनकी रहेगी। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग थर्ड पार्टी आपको जो है फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके जैसे अवतार में आना चाहते हैं। जिस तरीके से आप मीठा बोलते हो, केयर करते हो,
अब इनके अंदाज में ना बड़ा सेल्फिश नेचर है आपकी थर्ड पार्टी का। आपकी थर्ड पार्टी जो है बहुत सेल्फिश टाइप की है, उनको अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला एटीट्यूड। कभी इतना गिविंग नेचर, लविंग नेचर उन्होंने कभी किसी को दिखाया नहीं, फायदे के बिना। जहां तक फायदा होता है तो दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं। आपको देखने के बाद अभी ये जो है दयालु देवी या बोलते हैं ना देवा, जो भी है ये बन चुकी है। उनका ऐसा कि अरे तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी सब कुछ पूजा, तुम ही देवता हो वाली एनर्जी में आ चुके हैं। ये बेसिकली आपको कॉपी कर रहे हैं, आपका स्टाइल, आपका उठना बैठना सब कुछ। इनको इतनी चिड़ मची है। अगर ये आपकी सास है तो भी आपको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आप मीठा बोलते हो तब भी आपके पार्टनर को मीठा बोल बोलकर मुट्ठी में किया जा रहा है। बेसिकली आप ये समझ लो कि दिखाने के दांत कुछ और, करने के कुछ और यहाँ पर आपके पार्टनर कैसे हैं? आपके पार्टनर का हाल ऐसा है कि उनका भी पूरा ध्यान आपका है। तो मजेदार चीज तो यहाँ पर है, अभी मुझे यहाँ पर हंसी आ रही है, ठीक है। मजेदार चीज तो यहाँ पर है, अब सुनने वाली बात है। आप लोग क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है ना। अब ये बात यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरह आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान लेकर बैठे, क्योंकि एडिक्टेड है वो। यहाँ पर आपकी तरफ एडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, यानी कि वो आपको चेस कर रहे हैं। मजेदार ये चीज है कि थर्ड पार्टी भी आपको देख रही है, आपसे इंस्पायर हो रही है। मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है कि भाई आप किस चीज का स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हो और किस चीज का टेंशन है आपको, क्योंकि टेंशन तो इन दोनों को हो चुका है इस वक्त। थर्ड पर्सन को और आपके पार्टनर को टेंशन है। आप दोनों, वो दोनों आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या खिचड़ी पक रही है, आप कैसे उठ रहे हो, आप हंस रहे हो कि नहीं हंस रहे हो, आप हैप्पी हो कि नहीं, आपकी लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज के बारे में क्यूरियस है, आपको लेकर काफी ज्यादा एक हैवीनेस वाली फीलिंग है। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से दोनों साथ तो बैठे हैं, पर पूरा ध्यान आपकी तरफ है। भाई साहब सेलिब्रिटी से कम नहीं हो फिर तो तुम समझ लो तुम्हारी ये वैल्यू है, उसके बाद भी तुम रो धो रहे हो, दीदी वो थर्ड पार्टी को वैल्यू कर रहा है। अरे तुम्हारी थर्ड पार्टी की भी हालत खराब है, तुम्हें क्या मालूम। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने ही एनर्जी से बना बनाकर बातें नहीं करते हम लोग, ओके। अपकमिंग इवेंट में तुम्हारे पार्टनर की तरफ से कोई इमेच्योर एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेच्योरिटी जो मुझे दिख रही है, मुझे उसमें दिख रहा है कि अब मैं जो बोलूंगी अपना दिल थाम लेना, हर्ट मत होना, सीधे सीधे बताऊंगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हें ही कुछ उल्टा सीधा सुनाने वाले हैं। भाई ऑब्वियसली अब तुम खुश रहोगे, मजे में रहोगे, तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल लगेगी और तुमको इसकी पड़ी भी नहीं है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं। तुम्हारे पार्टनर की तरफ से सबोटाज एनर्जी क्रिएट हो रही है। या तो वो तुम्हें अचानक से गुस्से में आके, अगर ब्लॉक नहीं किया तो ब्लॉक कर देंगे, या अचानक से उनको मूड स्विंग्स आ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो रेडी हो जाओ, तुम पर आकर किसी बात पर भड़क जाएंगे, किसी बात को लेकर तुमसे आर्ग्यू करेंगे। हो सकता है कुछ इशू हुए हैं आप लोगों के बीच में, तो तुमसे नाराजगी दिखाएंगे, भाई ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुम्हें क्या मिला, मतलब लाइक एक पॉजिटिव पागलपन। और आपको लगेगा भाई मैंने क्या किया, मैं तो अपनी जिंदगी में अपने आप में मजे में हूँ, तुम्हें क्या हो गया बैठे बैठे, तुम्हें कौन सा भूत लग गया और तुम्हें कौन सी माता आ गई, तुमसे क्या हो गया तुम्हारे साथ। क्योंकि यहाँ पर उनके एक्शंस में ऐसा लग रहा है कि सडनली उनका दिमाग खराब हो गया, सडनली। और यहाँ पर आपकी थर्ड पार्टी जो एज यूजुअल जो उनका रूप होता है कोमलिका का, या थर्ड पार्टी से लगभग शायद ऐसी ही होती है क्या, सभी ऐसी नहीं होती। मैंने कुछ थर्ड पार्टी देखी बड़ी देवी टाइप की भी होती है या देवता टाइप के होते हैं कि दीदी किसकी थी। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरे बारे में, तो मेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में बोल रही हूँ। तो कुछ लोगों की थर्ड पार्टीज बहुत अच्छी होती है, मेरी वाली भी कोई खास अच्छी नहीं थी, ठीक है, मेरी भी थर्ड पार्टी कोई खास अच्छी नहीं थी, ओके। ऐसा नहीं कि मैं उसको बुरा बोल रही हूँ या बुरी ऐसी थी वैसी थी, नहीं, बट ठीक है भाई, चतुर चालाक थी वो भी। सो थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी नहीं है यार, अभी निकल गई, हो गया टाइम, जमाना हो गया, ओके। सो अभी आप लोगों की लाइफ में भी वही है कि आप जिस थर्ड पार्टी को आप फेस कर रहे हो, उसके ही भड़काने या उसी की तरीके से किसी तरीके का प्रोवोक करने की वजह से आपके पार्टनर आकर आप पर किसी बात का गुस्सा दिखाने वाले, क्योंकि ये उसकी एनर्जी। आप देखो ना, ईविल की तरह बैठे हुए हैं थर्ड पार्टी, ईविल की तरह एकदम होता ना कि एकदम निका कोमलिका वाली एनर्जी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने कुछ कीड़े किए और लोगों की तरफ से कुछ हुआ, बस एक्शन किस पे निकलेगा, गुस्सा किस पे निकलेगा। पंचिंग बैग कौन है हमारी पूरी स्टोरी में? आप और कौन? पंचिंग बैग है। आओ 2-3 घूसे मारो, फिर वापस शांतिपूर्वक चले जाओ अपनी जिंदगी में, हैप्पी रहो। तो यस, ये जो पंचिंग बैग समझकर आपको 2-3 घूसे मारने आ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है, वेरी सून, मे बी 10 days 15 days और मे बी इन 7 days, बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे एक्शन क्विक है। तो अचानक आके आपसे किसी बात की लड़ाई हो जाएगी भाई, अचानक आके आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। आप दोनों को, आपको लगेगा मेरा मतलब मुझे बात करनी ही नहीं, आपके पार्टनर बोलेगी नहीं मुझे सुनना है, अब तू बात कर, अब तो मैं तुझे ही सुनना चाहता हूँ, या तुझे ही सुनूंगा या तुझे ही सुनूंगी, अब तू बोल, तुझे लगता है ना मैं तुझे नहीं सुनता हूँ, चल अब तू बोल। तो आपको लगेगा मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो यहाँ पर बिना वजह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बी रेडी, ठीक है। ऑब्स्टेकल ये होगी कि आप लोग दोनों के बीच में लड़ाइयां होने वाली है। अरे दीदी ये थर्ड पार्टी तो पागल कर देगी,
कोई नहीं, दिमाग से डील करो, निकल लोगे, समझदारी दिखाओ, दिमाग दिखाओ, ठीक है, बेवकूफ मत बनो, ठीक है, इमोशनली रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकल कर लड़ना सीखो। ओके, यहाँ पर युद्ध होगी, यहाँ पर ऐसा है कि मैदान जंग होगी, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, सामने वाला मजा लेगा, सामने वाला दान धर्मी दिखेगा, सामने वाला से दिखेगा ओ मैं तो कितनी प्यारी हूँ, ओ मैं कितना कितना सबकी परवाह करते हूँ या करता हूँ, अरे देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, सबकी गुड बुक्स में रहने वाली थर्ड पार्टी। बट यहाँ पर अच्छा, मैं सेपरेशन वेपरेशन अभी नहीं बताने वाली, ऐसे कोई सेपरेशन होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, तो जबरदस्ती का लल्लू पच्चू एक्सपेक्ट मत करो यहाँ पर। ओके, सीधी बात, नो बकवास वाली रीडिंग है। ओके, जो दिखता है वही बताना है। ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और उसके अलावा मुझे यहाँ पर वर्गो एनर्जी, पाइसेस एनर्जी मिली है, और उसके अलावा हाँ स्कॉर्पियो एनर्जी मिली, जो मिली है मैंने आपको बता दी, हाईलाइटेड साइन है, सारी साइन की रीडिंग है, जो हाईलाइटेड मिली मैंने वो बताया। अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि आउटकम में क्या हो रहा है। आउटकम में आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है। दिल किसकी वजह से टूट रहा है? थर्ड पार्टी की वजह से? नहीं 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 नहीं, थर्ड पार्टी जो भड़का रही है या भड़का रहा है उसकी वजह से, आपके अगेंस्ट। यानी कि ताकत तो है आप में भाई, इतना पावर तो है कि आपकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूट रहा है, मतलब इमोशनली प्यार तो है। ये वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे, वो कबीर सिंह नहीं है उसमें मूवी में, आज पता नहीं क्यों मुझे कबीर सिंह ही ज्यादा ध्यान में आ रहा है, मतलब मूवी का। मैंने अपनी दूसरी रीडिंग, जो पहली रीडिंग जो पोस्ट की है उसमें भी मैंने इसी बारे में बात की है। उसमें कबीर सिंह कैसे ना उसको थप्पड़ वप्पड़ मार देता है, इंसल्ट विंसल्ट करता है प्रीति को, एक सीन में ऐसा दिखाते हैं, तो उसके बाद भी दिखाते हैं ना कि कितना प्यार है, देखो हाय, तो ये वाला हाल है कि आप सोच सकते हो कि प्यार तो है भाई, प्यार तो है, इसको प्रॉब्लम तो हो रही है, चलो मजा तो आ रहा है, मतलब इसने मुझे मारा या 2 दिन घुसे डाले, लेकिन मतलब जो भी है, मतलब प्यार तो है, पगले को प्यार तो है। यहाँ पे प्यार है आप लोगों के लिए, लेकिन आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनका दिल टूट रहा है, वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको किसी इस तरीके से भड़का रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रही है उससे वो हर्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, या उनका आप पे बहुत ट्रस्ट था, या वो आपसे इतना प्यार करते थे और आप उनके प्यार को नहीं समझ सकते। वो गाना नहीं है, तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहे भी तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे, उसमें यार हंसिका बड़ी प्यारी सी लगती है, बहुत प्यारी लगती है मुझे उसकी वेयरिंग भी अच्छी लगती है उसमें, मतलब एक कुर्ता वुर्ता उसने बहुत ब्यूटीफुल सा पहना है। सो वो वाला हाल है आपके पार्टनर का, जहाँ पर वो इसी तरीके के गाने गुनगुना रहे हैं और उनको लग रहा है ओ गॉड, जो भी है तुमने गलत किया। बेसिकली मैं सच्चाई बताऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो मैं आपके कार्ड्स को देख पा रही हूँ, आप लोगों की रीडिंग को देख पा रही हूँ, प्रॉब्लम बस मुझे ये दिख रही है कि आप ज्यादा खुश हो, थर्ड पार्टी से रहा नहीं जा रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना आपके पार्टनर से, तो बिना वजह ही आपको व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, आपके जीवन को नरक करने में लग गए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी का ऐसा है कि ये जंग जीत ली, यस उन्होंने जीत लिया, उनको जो हासिल करना था उन्होंने हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि हाँ उनके बोलने पर आपके पार्टनर आपसे लड़ रहे हैं ना, बात ही खत्म, उनको जो हासिल करना था वो हो गया, उन्हें जो जीतना था जीत गया। छोटी छोटी जीतों को ना वो जीत समझते हैं, उनको ऐसा लगता है वो विक्ट्री कर रहे हैं, उन्हें मतलब कर्मा का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं मालूम कि कर्मा किस तरह बैकफायर करता है। जब कर्मा की आती है ना, जब कर्मा का हमारा वक्त आता है तो कैसे उनको बोलते हैं ना मुंह की पड़ती है, उसका एहसास ही नहीं है। यदि पड़े गुस्से में हो, नहीं मेरे को कोई गुस्सा उसा नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तो कर्मा का वेट करो। अभी सीधी सीधी बात अगर कहूँ तो तुम्हारी थर्ड पार्टी तुम्हारे लिए अगेंस्ट ही कुछ बोलेंगी और तुम्हारा पार्टनर का रिएक्शन होगा, हर्ट भी वही होंगे, तुम पे गुस्सा भी करेंगे, तुम पे नाराज भी होंगे, और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो भी लड़ाई होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो खुश हो जाएगी इस बात से कि चलो आई डिड इट, पर बेवकूफ को ये पता नहीं कि नो कॉन्टैक्ट में थे, बिना वजह तुमसे बात करवा दी, अब यही तो नहीं करवाना था, एक बार आवाज सुन ली, अब तो यूनियन हो ही गया, अब कहाँ रह पाओगे, एक दूसरे को गाली गलौज करोगे, लड़ोगे, लेकिन फिर एक हो जाओगे। इनको पता ही नहीं है तुम दोनों टॉम एंड जेरी जैसे हो, तुम दोनों लड़ते जितना भी हो, लेकिन एक बार अगर तुम लोग बात कर लेते हो भाई साहब, तुम्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो मजाक मजाक में आप लोगों का फायदा कर लिया थर्ड पार्टी ने, और थर्ड पार्टी को रियलाइज ही नहीं हुआ। तो खुश हो जाओ, इस झगड़े से परेशान मत होना, ठीक है, प्रैक्टिकली डील करो। ओके, अपकमिंग इवेंट में थर्ड पार्टी और इनका तो कोई सेपरेशन या ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, और ना ही मुझे आपका कोई सेपरेशन दिख रहा है, बस ऐसा दिख रहा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई कलेश करने की प्रयास होगी, और इस कलेश के लिए आपको बस अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, परेशान नहीं होना है कि अब हम दोनों का सब टूट जाएगा। नहीं नहीं, ये नियति की मर्जी है, इनडायरेक्टली ये अगर भड़काते नहीं तो ये आपके पास आते नहीं, आप लोग दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता। अब कॉन्टैक्ट होगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? सिचुएशन ऐसी बनेगी कि पहले तो तुम लोग लड़ोगे मरोगे, ये रोने धोने लगेंगे आपके पार्टनर, फिर बाद में इन्हें आपकी याद आएगी, आपको इनकी याद आएगी, दोनों एक दूसरे से मिलोगे, और एक बार जो मिल गए फिर तो भाई फिर तो भूल जाए, थर्ड पार्टी तो भूल ही जाए, फिर तो कहाँ ही है वो आउट, सीधा आउट, सीधे, समझे? तो थर्ड पार्टी का जो है खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत है, इसे एंजॉय करो। ओके, सो
ये थी आप लोगों की रीडिंग। भाई रीडिंग आप लोगों को पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मस्त वाला लाइक चिप डालो जल्दी से, मतलब चिपका डालो। और यस कमेंट बॉक्स में क्लेम कर दो इस एनर्जी को अगर तुम लोगों को अच्छी लग रही है। अगर तुमको चाहिए कि हाँ ये झगड़ा तो मुझे चाहिए, ये वाला झगड़ा तो होना ही चाहिए, तुम लोग को चाहिए ये वाली एनर्जी, तो क्लेम कर लो यार, ठीक है। सुपर थैंक्स वगैरह करना है, डोनेशन के लिए कर सकते हो, ब्रेसलेट बनवाना है अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर तो है भाई स्क्रीन पे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।